कश्मीरियों के हाथों में पत्थर, औलाद को सरकारी नौकरी। हिजबुल चीफ ने किया आतंक का व्यापार। कश्मीर में सुरक्षा बल जमीन पर आतंकियों के सफाई के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कानूनी स्ट्राइक भी हो रही है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ और ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आतंक के आका का आतंकी सोच वाला बेटा जेल में ही सड़ेगा। सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में हिंसा की साजिश रचता है। उसका बेटा आतंकियों का मददगार है। सलाउद्दीन का आतंकी कुनबा भारतीय संविधान का विरोध करता है, लेकिन राहत के लिए भारतीय संविधान में अधिकारों का इस्तेमाल कर कोर्ट पहुंच जाता है। आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्लोबल टेररिस्ट सलाउद्दीन का बेटा भी उसी की तरह आतंकी सोच रखता है। शाहिद यूसुफ पर टेरर फंडिंग का आरोप है। उसने आतंकी एजाज अहमद भट्ट से पैसा लिया था। शाहिद को पता था कि ये पैसा भारत में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होगा। उसने नकली पहचान वाले पासपोर्ट से विदेश यात्रा की और बाद में दस्तावेज को नष्ट कर दिया। कोर्ट ने ये माना है कि शाहिद यूसुफ देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। शाहिद यूसुफ टेरर फंडिंग में शामिल था, जिसे कोर्ट ने देश की एकता अखंडता के लिए खतरा माना है। वो कभी सरकारी सिस्टम का हिस्सा था। आतंकी सलाउद्दीन का बेटा शाहिद यूसुफ 2021 तक श्रीनगर में कृषि विभाग में काम करता था, यानी वो सरकारी कर्मचारी था। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थरबाजी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए उकसाने वाली सोच को भी हम सलाउद्दीन के परिवार के जरिए समझ सकते हैं। ग्लोबल टेररिस्ट सलाउद्दीन पाकिस्तान के पैसे से पीओके में शानो शौकत से रहता है। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा सैयद शकील अहमद सरकारी नौकरी करता था। दूसरा बेटा जावेद यूसुफ बड़गाम भी सरकारी नौकरी करता था। तीसरा बेटा शाहिद यूसुफ श्रीनगर कृषि विभाग में काम करता था। चौथा बेटा वाहिद यूसुफ श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर था। पांचवा बेटा सैयद मुईद ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सलाउद्दीन की बेटी नसीमा बडगाम और अख्तारा सरकारी स्कूल में टीचर थी। पाकिस्तान में बैठे सलाउद्दीन ने अपने बेटों को डॉक्टर, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, उन्हें सुरक्षित सरकारी नौकरी दिलाई, लेकिन दूसरों के बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर थमाए। सोचिए ये कैसा पाखंड है, कैसी पाखंडी सोच है जो अपने परिवार के लिए सुख सुविधा जुटाती है और दूसरों के बच्चों को हिंसा के लिए उकसाती है।